मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को इस तरह से नहीं उठा लेगा कि उसके बंदों से छीन ले, बल्कि वो उलमा को मौत देकर इल्म उठाएगा। हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और बग़ैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए ख़ुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। सुनहरे तेलंगाना को मखरूज तेलंगाना बनाने में चीफ मिनिस्टर केसीआर के खानदान का अहम रोल। अब कौमी सियासी जमात के नाम पर अवाम को गुमराह किया जा रहा। वाईएसआर पार्टी सदर शर्मिला। रोज के मासूम बच्चे के इलाज के लिए 4 लाख की एलओसी के जरिए इमदाद। बोधन एमएलए शकील आमिर की एक और इंसानी खिदमत। वालिदैन ने किया शुक्रिया अदा, दी दुआएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत सारी इंसानियत के लिए नमूना। इंसानों की खिदमत नबियों वाला काम। ईसाइयों के इख्तितामी जलसे से शुरू का। खदीम कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी के लिए मोहम्मद माजिद खान की काविशें। वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात। मस्जिद की अराजी को वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिया जाए। अब खबरें तफसील से। सुनहरे तेलंगाना को सीएम केसीआर ने खर्चों का तेलंगाना में तब्दील कर दिया। प्रोजेक्ट के नाम पर केसीआर खानदान ने करोड़ों रुपयों की कमीशन के जरिए जदीद पार्टी बनाई और अब कौमी पार्टी के नाम पर हवाई जहाज खरीद रहे। तेलंगाना वाईएसआर पार्टी सदर वाईएस शर्मिला का बयान। मूसरा मॉडल मुस्तफा में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के खुद साख्ता सदर शर्मिला का दौरा। अवाम से मुलाकात करते हुए इनके हालात का जायजा लेते हुए गरीब अवाम की मेहनत और इनकी आमदनी को लेकर भी मालूमात हासिल की और एक गन्ने के जूस की बंडी मजदूर से मुलाकात के बाद इन्होंने आगे आते हुए गन्ने का जूस निकालकर वहां पर सभी में तकसीम किया और गरीब अवाम की हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि सुनहरे तेलंगाना को सीएम केसीआर ने खर्चों का तेलंगाना बना दिया। प्रोजेक्ट के नाम पर रिश्वतखोरी बढ़ गई है और करोड़ों की रिश्वतखोरी करते हुए इन्होंने नई पार्टी बनाई और इसी पैसे से हवाई जहाज भी खरीदेंगे। गरीब अवाम को कॉर्पोरेट प्राइवेट तिब्बी इलाज का वादा सिर्फ ख्वाब बनकर रह गया। वाईएस राजशेखर रेड्डी के आरोग्य श्री स्कीम को इन्होंने तहस नहस कर दिया। इसीलिए अवाम भी सीएम केसीआर हुकूमत से बदजन होते हुए फिर से वाईएसआर हुकूमत के ख्वाह है। हमें फिर से इख्तिदार में लाए जाने पर वाईएसआर की स्कीमों को लाते हुए तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना बनाया जाएगा। బంగారం లాంటి రాష్ట్రాన్ని కేసీఆర్ గారి చేతుల్లో పెడితే ఏం చేశాడు? నిజంగానే ఇల్లు బీకి పందిరేశాడు కేసీఆర్ సార్. మంచోడు అంటే మంచం కోళ్ళు ఎత్తుకుపోయిండట. రుణమాఫీ చేస్తానన్నాడు, చేసిండా కేసీఆర్ సారు? మహిళలకు 0 వడ్డీకే రుణాలు ఇస్తానన్నాడు. ఏమ్మా రుణం వడ్డీ మీకు పడుతుందా, సారు కడుతున్నాడా? కేజీ టు పీజీ ఉచిత విద్య అన్నాడు కదా. సిబిఎస్ఈ సిలబస్, ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆల్ ఫ్రీ అన్నాడే. చదువులు ఫ్రీ అంట, బుక్కులు ఫ్రీ అంట, తిండి ఫ్రీ అంట, ఆఖరిగా బిడ్డలకి ఏదైనా రోగం వస్తే కూడా ఫ్రీ అన్నాడే. ఒక్కటైనా అమలు చేశాడా? ఇంటికో ఉద్యోగం అన్నాడే, ఇచ్చాడా? ఉద్యోగం ఇవ్వకపోతే నిరుద్యోగ భృతి ప్రతి నెల ప్రతి నిరుద్యోగికి 3016 రూపాయలు ఇస్తారన్నాడే. పోనీ అదైనా ఇచ్చిండా? అల్లుడొస్తే ఏడబండాలి అన్నాడు కదా. ఏమ్మా ఇచ్చిండా? ఆత్మగౌరవ ఇల్లు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు. మరి అల్లుడు ఏలమంటున్నాడు? नवीपेट मुस्तफर के 40 दिन के बच्चे की बीमारी के इलाज के लिए एमएलए शकील आमिर का नेक खत्म। सीएम एलओसी के जरिए फौरन 2 लाख चेक की मंजूरी। बच्चे के वालिदैन की जानिब से एमएलए का इजहार तशक्कुर। नवीपेट मंडल की तिड़गम कॉलोनी के रहने वाले साई बाबा सोनीपुर 40 दिन का एक लड़का है, जिसकी पुष्ट पर एक बड़ा सा कंती जैसा बड़ा गोश्त का लोथड़ा पाया गया।
जिसे निम्स हॉस्पिटल में बताए जाने पर डॉक्टरों ने 4 लाख का खर्च बताया, जिससे गरीब माँ बाप परेशान होते हुए बोधन एमएलए शकील आमिर से रुजू होते हुए अपनी परेशानी और बच्चे की बीमारी की तफसीलात से आगाह करने पर एमएलए शकील आमिर ने सीएम केसीआर के ताबूत से 2 लाख का चेक एलओसी मंजूरी दी और पीर के दिन सोसाइटी ऑफिस में एमपीपी श्रीनिवास, टीआरएस मंडल सदर नरसिंह राव, सोसाइटी चेयरमैन अब्बन्ना, वाइस चेयरमैन डी प्रवीण ने साई बाबा सोनी को एलओसी मंजूर शुदा 2 लाख रुपये का चेक हवाले किया। बाकी 2 लाख रुपये 1 हफ्ते में दिए जाने का तयक्कुन किया। इस मौके पर साई बाबा सोनी के अफरादे खानदान ने एमएलए शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर नायब सरपंच के मलेश, सीनियर कायदीन बच्चन्ना, सूरी बाबू, एस श्रीनिवास व दीगर भी मौजूद थे। చిన్న బాబు దాదాపుగా 40 రోజుల బాబుకు దానికి మా ఎమ్మెల్యే గారు వెంటనే మా లోకల్ నాయకులకు అందరికి చెప్పడం జరిగింది. వారు వెంటనే మన ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకుపోవడం, వారు వెంటనే 24 గంటల్లో నిలువసి 2 లక్షల రూపాయలు ఆ పాపకు వైద్యం కని మరి ఇవ్వడము, మరి 24 గంటలు ఇచ్చిన మా ఎమ్మెల్యే గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు మా మండలం తరఫు నుంచి. ఎందుకంటే వెంటనే చూసి చిన్న బాబు 40 రోజుల బాబుకే ఇంత పెద్ద వ్యాధి వచ్చింది. సుమారుగా 4 లక్షల రూపాయలు ఆ వ్యాధి ఖర్చు అవుతుంది. మళ్ళీ వెంటనే మరి 2 లక్షల రూపాయలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ 2 లక్షల రూపాయలు ఎమ్మెల్యే గారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ 2 లక్షల రూపాయలు కూడా 2-3 రోజుల్లో అది కూడా 2 లక్షల రూపాయలు వస్తుంది. ఆ బాబుకు ఏదైతే ఖర్చు ఉందో మొత్తం కూడా మరి ఎమ్మెల్యే గారు మరి ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి వారు కృషి చేసి 24 గంటల్లో ఎన్ఓసి ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి ప్రత్యేకంగా మా నాయకుల తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు మరి తెలుపుకుంటున్నాం. ఇలాగనే మొత్తం बिला तफर्रुक डिवीजन में फंड्स का इजरा करते हुए तरक्याती कामों में तेजी लाई जा रही। अवाम को तमाम सहूलियात से आरास्ता करना ही हमारा मकसद है। मेयर डी नीतू किरण का डिवीजनों में 50 लाख की लागत से सीसी सड़कों का संगे बुनियाद। शहर के 4 डिवीजनों में 50 लाख रुपयों की लागत से सीसी रोडों के लिए मेयर डी नीतू किरण के हाथों संगे बुनियाद डाला गया। शहर के 49वें डिवीजन अंबरपेट मिनी वाटर टैंक के पास 10 लाख रुपयों की लागत से सीसी सड़क डाले जाने और 48वें डिवीजन में मारकंडिया मंदिर के पास साबिका कॉर्पोरेटर नरेंद्र के घर की लाइन में 10 लाख रुपयों की लागत से सीसी सड़क डाले जाने के लिए और 28वें डिवीजन गाजरपेट कॉर्पोरेटर के घर के करीब 10 लाख रुपयों की लागत से सीसी सड़क डाले जाने के लिए और इसी तरह 28 और 50वें डिवीजन के साबिका म्यूनिसिपल चेयरमैन गंगा किशन के घर की लाइन में 20 लाख रुपयों की लागत से सीसी सड़कों के लिए मेयर डी नीतू किरण ने संगे बुनियाद डाला। इस मौके पर बात करते हुए मेयर ने बताया कि बिला तफर्रुक पार्टियों के हर डिवीजन में तरक्याती काम किए जा रहे हैं। सड़कें, ड्रेनों की तामीर, पीने के पानी पर ज्यादा अहमियत देते हुए अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता शहर की तरफ के लिए बराबर फंड में कोताही न करते हुए तरक्याती कामों को तेजी में लाई जा रहे हैं। इस मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर्स एम ममता, विजय, बी रामू और टीआरएस कायदीन ए दिवेंद्र रेड्डी, यू विजय व दीगर भी मौजूद थे। అదేవిధంగా కేవలం సుందరీకరణే కాకుండా మరి వార్డ్స్లలో కూడా చాలా మటుకి పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి ప్రతి నెలలో కూడా మేము కొన్ని వార్డ్స్లలో ఇనాగ్రేషన్స్ చేయడం అనేది మాకు పరిపాటిగా వస్తూ ఉంది. మరి అందులో భాగంగానే ఈరోజు కూడా 48, 49, 28, 50 ఈ 4 డివిజన్లలో మొత్తం కూడా 5 సీసీ రోడ్లు 50 లక్షలతోని ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. మరి ప్రతి వార్డులో కూడా స్థానిక కార్పొరేటర్లు అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి కాలనీ వాసులు, సీనియర్ నాయకులు, చాలామంది ఇతర కార్పొరేటర్లు కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అన్ని వార్డ్స్లలో కూడా వారందరి సమక్షంలో చక్కగా ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. మరి దానికి సంబంధించిన కాంట్రాక్టర్స్ కూడా వచ్చి మరి వారి సమక్షంలో కూడా ఇవన్నీ జరుపుకోవడం, నేను వారందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. అతి త్వరలోనే మరి ఎక్కడెక్కడైతే మేము ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తూ ఉన్నామో ఖచ్చితంగా బీటీ రోడ్ కానీ, సీసీ రోడ్ కానీ, డ్రైనేజీలు కానీ త్వరగా మొదలుపెట్టి త్వరగా కంప్లీట్ చేస్తే ప్రజలందరూ కూడా చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మరి దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి అందరు కాంట్రాక్టర్లు కూడా త్వరగా పనులు పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. అలాగే ఇప్పుడు ఈరోజు ఏ వార్డులలో అయితే ఈ ఇనాగ్రేషన్స్ జరిగాయో ఆ అందరు కార్పొరేటర్లకు కూడా వచ్చిన నాయకులకి అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు మరియు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి వీటన్నిటికి కూడా కృషి చేస్తూ మా అందరికీ కూడా ముందుకు వెళ్ళే విధంగా
ఆయన खदीम कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी और मस्जिद की अराजी जो कि दर्जे औकाफ है वक्फ बोर्ड के तहत लेने का मुतालिबा। मोहम्मद माजिद खान साबिका वक्फ बोर्ड जिला सदर की वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह से वक्फ बोर्ड दफ्तर हैदराबाद में वफद के हमरा मुलाकात, तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की। खदीम कलेक्ट्रेट निजामाबाद में वाक़िअ दर्जे औकाफ मस्जिद को रास्त मैनेजमेंट में लिया जाएगा और इस मस्जिद को दोबारा कायम व आबाद करने के इक़दाम किए जाएंगे। चेयरमैन वक्फ बोर्ड तेलंगाना मसीउल्लाह खान ने पीर के दिन मोहम्मद माजिद खान साबिक सदर जिला वक्फ बोर्ड निजामाबाद के हमरा दफ्तर वक्फ बोर्ड पहुंचने वाले वफद की नुमाइंदगी के मौके पर ये बात कही। मोहम्मद माजिद खान साबिक सदर जिला वक्फ बोर्ड ने चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान को दस्तावेजात पेश करते हुए बताया कि 1960 ईस्वी के दहन में खदीम कलेक्ट्रेट निजामाबाद में मस्जिद वाक़ थी जो दर्जे औकाफ है। खदीम कलेक्ट्रेट निजामाबाद की इमारत को जदीद कलेक्ट्रेट पर मुंतकिल कर दिया गया है। जिला कलेक्टर मस्जिद कलेक्ट्रेट के मुतवल्ली हैं। इनकी ये अव्वलीन जिम्मेदारी है कि यहाँ से इमारत मुंतकिल करने के बाद मस्जिद की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने वफद को तयक़ुन दिया कि अनक़रीब वक्फ बोर्ड टीम निजामाबाद रवाना करते हुए रिपोर्ट हासिल की जाएगी और खदीम कलेक्ट्रेट की मस्जिद की अराजी को रास्त मैनेजमेंट में लेते हुए यहाँ पर दोबारा मस्जिद कायम की जाएगी। इस मौके पर मौलाना शेख हैदर कासमी, मोहम्मद वजीउल्लाह खान, शेख हुसैन, मोहम्मद अय्यूब अहमद, डॉक्टर सज्जाद MPJ, मोहम्मद जावेद अहमद, सैयद असगर अली, नईम शोहरान मौजूद थे। यहाँ लेते एक वक्फा। न्यू मरियम फार्मेसी का शानदार आगाज। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर मेडिसिन, सर्जिकल, सैनिटरी, जनरल प्रोडक्ट्स वाजिबी दामों पर दस्तयाब। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हम्मा अक़साम को कई कंपनियों की अद्वियात आसानी के साथ माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब। अवाम के लिए खुशखबरी, न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हर किस्म वो हर कंपनी की दवाई आसानी के साथ इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब। इसके अलावा जनरल प्रोडक्ट्स और सर्जिकल भी दस्तयाब। अब किसी भी दवाई के लिए दूर दराज भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। तमाम अद्वियात अब न्यू मरियम फार्मेसी पर दस्तयाब, तो जरूर इस्तेफादा हासिल करें। न्यू मरियम फार्मेसी रूबरू किंग पैलेस फंक्शन हॉल, खिला रोड, निजामाबाद। प्रोप्राइटर शेख माजिद, सेल नंबर 9705002022। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लैबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व नियोनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी। 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुज्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो,
असल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। हलबे शहर बोधन रोड रूबरू चारपाई पेट्रोल पंप न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बासानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को आवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल, इंसानियत की खिदमत, अनबियाई काम, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शख्सियत सारी इंसानियत के लिए नमूना। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया निजामाबाद की यूथ कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी खिताब आम से उलमा व दानिशवरान का खिताब। इंसानियत की खिदमत, अनबियाई काम, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शख्सियत सारी इंसानियत के लिए मशाले राह। इन ख्यालात का इजहार जनाब एस अमीरुल हसन नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद दिल्ली ने SIO की जानिब से मुनक़िदा खिताब आम बामुकाम फ्रूट मार्केट ग्राउंड बाउनवान इंसानियत के लिए नाफे बनों से खिताब करते हुए कहा। इन्होंने कहा कि अंबियाउल सलाम ने अपने दौर में अवाम के लिए फलाह व बहबूद के काम किए। जनाब एस अमीरुल हसन ने कहा कि आज नौजवान अपने औकात, अपनी सलाहियतों को बेकार कामों में, सेलफोन के जरिए जहनी फहाशत में मुब्तला होकर अपनी दुनिया व आखिरत बर्बाद कर रहे। नौजवानों के सामने जिंदगी का कोई मकसद नहीं, बल्कि वो समाज में एक बेवजह शय होकर रह गया है। जबकि नौजवान समाज, मुल्क व मिल्लत के लिए एक कुव्वत है, एक ताकत का नाम है। समाज और मुल्क का मुस्तकबिल इनसे वाबस्ता है। वो अपने अखलाक व किरदार, तालीमी मुस्तकबिल को संवारे। इन्होंने कहा कि आज मौजूदा दौर में गुर्बत एक मसला बन चुका है। जदीद जाहिलियत और कदीम जाहिलियत में कोई फर्क नहीं। जुल्म और नाइंसाफी है, कौमियत के नाम पर नफरत का बीज बोया जा रहा है। ये तमाम मसाइल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक व किरदार इंसानियत के सामने रवादारी, अदल व क़िस्त, भाईचारे का नमूना पेश किया और इंसानियत को अल्लाह के दीन की तरफ दावत दी। जनाब एस अमीरुल हसन ने नौजवानों को पैगाम देते हुए कहा कि वो अपने आप को मनफी शख्सियत के खौल से निकले, शिकवा व शिकायत, मायूसी व मसाइल का रोना छोड़े, बल्कि उम्मीद, अज़म व हौसले के जरिए अपने आप मुस्बित शख्सियत बनाए, मसाइल का हल पेश करने वाले बने। नौजवान को जज्बातियत से निकलकर बामकसद जिंदगी की तरफ लाए। जनाब हामिद मोहम्मद खान अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने इजहार करते हुए कहा कि नौजवान एक कुव्वत का नाम है, शिजाअत का नाम है। नौजवानों में अगर बेदारी पैदा होती हो तो कौमों का उरूज होता है। इन्होंने हालात का तजिया करते हुए
कहा कि आज नौजवान हालात से मायूस होने की जरूरत नहीं, मरू बोले की जरूरत है, बल्कि पुरुमीद हो जज्बातियत के खौल से निकलकर हालात का तज्जिया करते हुए हिकमत, अखलाक व किरदार के जरिए इस्लाम की रोशनी को इंसानियत के सामने पेश करें। आज मुल्क में दबाव की नफसानियत जारी है। नौजवान जज्बातियत और इंतखाबी नफसानियत के बजाय बाहमी रवादारी, मोहब्बत, भाईचारगी और मसाइल के हल की तरफ दावत दी। इस मौके पर SIU निजामाबाद की जानिब से यूथ कॉन्फ्रेंस इंसानियत के लिए नाफी बनों की तहत मुनाकिदा मुख्तलिफ मुकाबले जात में बेहतरीन कारकर्दगी और अव्वल मुकाम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को इनाम से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर व दीगर कई सियासी व समाजी कायदीन ने बतौर मेहमानी एजाजी शिरकत की। मेहमानान के हाथों इनामात से नवाजा गया। इस वक्त उम्मत की जो सूरत हाल है हिंदुस्तान में, उनमें एक छोटी तादाद, एक कलील तादाद वही आप हैं जो पुरअज़्म है, पुरहौसला है, पुरुम्मीद है, बामकसद जिंदगी बसर करने का अज़्म रखते हैं, दुनिया को संवारने का हौसला रखते हैं, दुनिया को दिशा देने, दुनिया को कंट्रीब्यूट करने, इंसानियत की सूरत हाल को बेहतर बनाने का बहुत ही अजीम हौसला आप रखते हैं। मैं हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में जाता हूँ, नौजवानों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिन्हें इस वक्त हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी बेहिसी आम है, उनकी रातें रौनक हैं, होटलों और दुकानों में वो बैठे हुए होते हैं, हाथों में उनके एक गैजेट होता है जिसमें वो डूबे हुए होते हैं। वो वर्चुअल कांटेक्ट में तो ही लेकिन सोशल दुनिया से कटे हुए हैं, खुद अपने वालिदैन से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से भी कटे हुए होते हैं। डिसेंसिटाइज्ड एक बहुत बड़ा तबका है उम्मत का, जिन्हें हम कह सकते हैं कि 95%, 3-4% नौजवान ऐसे भी हैं जिन्हें उम्मत के सिलसिले में दर्दमंदी है, लेकिन वो मायूस हैं। हमें मालूम होना चाहिए तकद्दुम फिल इस्लाम में शर्फ एक औरत को मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनकर गार हिरा से जब तशरीफ ले आए तो सबसे पहले आपकी दावत पर लब्बैक कहने का शर्फ एक औरत को मिला। इसी तरह तकद्दुम फिल हिजरत, हिजरत करने में भी हमारी खवातीन ने, लड़कियों ने बहुत शानदार रोल प्ले किया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी, जमाने में भी इस तरह के मसाइल पाए जाते थे, कौमियत भी पाई जाती थी, जंगो जिदाल भी पाया जाता था, बच्चों को जिंदा भी दफन कर दिया जाता था, दरगोर कर दिया जाता था, औरतों की कोई वक्त नहीं थी, औरतों का कोई मुकाम उस जमाने में मौजूद नहीं था। तो ब्याई में वो जमाना जो था जाहिलियत का, जाहिलियत के जमाने में हम पहुंच गए। गोया कि जदीद जाहिलियत और कदीम जाहिलियत, वो कदीम जाहिलियत थी और आज की जदीद जाहिलियत, इनमें कोई जौहरी फर्क नहीं पाया जाता है। तो जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदीम जाहिलियत को नूर के जरिए से, कुरान के जरिए से, हिदायत के जरिए से उस अंधेरे को दूर किया था और उजाला फरमाया था, आज हमें वही काम करना है कि इस मुल्क के अंदर जो अंधेरा पाया जाता है, इस मुल्क के अंदर जो जुल्मतें पाई जाती हैं, उन जुल्मतों को दूर करना आपके बस का काम है। आप नौजवान करेंगे, हमारी उम्रें तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान आपके हवाले किया जाएगा। ये मुस्तकबिल का हिंदुस्तान है यहाँ जो बैठा हुआ है। अगर ये सीरियस होगा, अगर ये मुताला करने वाला होगा, अगर ये अखलाक व किरदार वाला होगा, अगर ये नॉलेजेबल नौजवान होंगे तो आगे का हिंदुस्तान भी नॉलेजेबल होगा, अखलाक व किरदार का होगा। अगर ये नौजवान अखलाक व किरदार से आरी होंगे, जज्बाती होंगे, जाहिल होंगे, तो आइंदा का हिंदुस्तान भी जज्बाती होगा और जाहिल होगा। हमें एसआईओ से उम्मीद है, एसआईओ क्षमा रोशन करती है, मशल रोशन करती है, अंधेरे को दूर करने के लिए मशल से मशल जलाना एसआईओ का काम है। यहाँ से ये मशल यहाँ जलेगा, यहाँ से आगे अब जलाते जाएंगे और ये रोशनी दुनिया में आम हो। हमें कौम परस्ती नहीं करनी चाहिए, हमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं करना है, हमें कौमियत की ऐनक पहनकर मसाइल को नहीं देखना है, हमें इंसानियत के हवाले से देखना है। हमें रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के हैसियत से मसाइल को देखना चाहिए और मसाइल का हल पेश करना चाहिए। सरकारी ओहदेदारान धान की खरीदी के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। एडिशनल कलेक्टर चंद्र
चंद्रशेखर की ओहदेदारों को हिदायत, प्रजावाणी प्रोग्राम में मौसूल दरख्वास्तों की फौरन एकसुई करे और पेंडिंग दरख्वास्तों के मसाइल की भी जल्द एकसुई अमल में लाए। जिले के कलेक्ट्रेट में आज प्रजावाणी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें 80 अर्जियां पेश हुई। प्रजावाणी में आई शिकायतों पर पुरानी पेंडिंग दरख्वास्तों को फौरी हल करने की एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने ओहदेदारों को हिदायत दी। जिले के मुख्तलिफ गाँव से आए अफराद ने अपने मसाइल की एकसुई के लिए दरख्वास्तें पेश की, जिसमें एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, चित्रा मिश्रा, DRDA, DPM रचैया को अपनी शिकायतें पेश की। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने दरख्वास्तों को फौरी अपलोड करते हुए इनके हल निकालने पर हिदायत दी। प्रजावाणी प्रोग्राम के अख्ताम पर एडिशनल कलेक्टर ने तमाम शोबे के ओहदेदारों से मुशावरत की और बताया कि हमारा गाँव हमारी तालीम के तहत स्कूलों के मसाइल व तरक्याती कामों पर फौरन ध्यान देते हुए हफ्ते भर में स्कूली मसाइल के हल को पूरा किए जाने पर जोर दिया। धान की खरीदी के मुतालिक जरूरी इक़दाम लिए जा रहे। सरकारी जानिब से धान खरीदी की मंजूरी आने की देरी है कि सेंटर्स खोले जाएंगे और ओहदेदारों को बताया कि सरकारी मंजूरी आने से पहले धान खरीदी के कामों के लिए पूरी तरह तैयार रहने की हिदायत दी, ताकि अवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए। इस मौके पर तमाम शोबे के ओहदेदारान मौजूद थे। गाड़ियों की तेज रफ्तारी, बिना हेलमेट, बिना बेल्ट गाड़ियों की रफ्तार से जिंदगी मौत में तब्दील। एक सर्वे के मुताबिक रोजाना 400 से ज्यादा अफराद तेज रफ्तारी से सवारी से जांबाक हो रहे हैं। CI चंद्र राठौड़ का बयान। वर्ल्ड ट्रामा डे के मौके पर निजामाबाद शहर के मेडिकल हॉस्पिटल में सड़क हादसों के मुतालिक शऊर बेदारी लाई गई और सड़क हादसात के मुतालिक धरना चौरास्ते पर अवाम में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। वक्ती तौर पर तिब्बी इलाज पर रोशनी डाली गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी ट्रैफिक CI चंद्र राठौड़ ने बात करते हुए बताया कि हादसात में बहुत इजाफा हो रहा है और हादसात से मरने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गाड़ियों को बहुत तेजी से चलाया जा रहा। गाड़ी चलाते हुए नौजवान अपने होश से ज्यादा जोश से काम ले रहे। हेलमेट का इस्तेमाल ना करना, सीट बेल्ट ना लगाने से इंसानी जानों को नुकसान हो रहा। इमरजेंसी हादसा निगरान डॉक्टर संदीप ने बताया कि हादसात में इजाफे के सबब ही वर्ल्ड ट्रामा डे का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। हर रोज हादसात में 400 अफराद के जाबाक होने की इत्तला है। इस मौके पर इनके हमरा डॉक्टर्स रवि किरण, अरविंद, मैनेजमेंट श्रीनिवास शर्मा व दीगर ने हिस्सा लिया। చేతిలోనే ఉందండి, ఇంకొకరి చేతిలో లేదు। మనం చెడు అలవాటుకు పోతే ప్రాణం కూలిపోతాం। మనం మంచి అలవాటుకు ఉన్నాం అనుకోండి, మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం। ఈ కాలంలో చావు అనేది ఎప్పుడు ఎలా వస్తుందో తెలియదు। సో దయచేసి మీరు కూడా, ప్రజలు కూడా మీ ఆరోగ్యానికి ఏ విధంగా అయితే సేఫ్టీ ఉంటుందో ఆ విధంగా నడవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను। ముఖ్యంగా న్యూరోసర్జరీ మెదడు వెన్నుపూసకి సంబంధించి మనం యాక్సిడెంట్స్లో చాలా సివియర్ యాక్సిడెంట్స్, చాలా ఎమర్జెన్సీ కండిషన్స్లో మన హాస్పిటల్కి రావడం చూస్తుంటాము। ఇందులో ముఖ్యంగా 3 ప్రికాషన్స్ తీసుకోకపోవడం వల్ల జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ అవి. ఒకటి, హెల్మెట్ లేకుండా డ్రైవ్ చేయడం. రెండవది, తాగి డ్రైవ్ చేయడం, మందు తాగి మద్యపానం చేసి డ్రైవ్ చేయడం. మూడవది, కార్స్ అయితే సీట్ బెల్ట్స్ లేకుండా డ్రైవ్ చేయడం. ఈ 3 కారణాల వల్ల చాలా సివియర్ ఇంజరీస్ జరిగి హాస్పిటల్కి రావడం కొంచెం లేట్ అవ్వడం లాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల भीमगढ़ मंडल के मुख्तलिफ गाँव में तरक्याती कामों के लिए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की दिलचस्पी और फंड्स की मंजूरी। भीमगढ़ ZPTC रवि का बयान। भीमगढ़ मंडल के हुदूद में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के ताउन से मंडल के गाँव में संगमों की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई। बाबापुर गांव में मुनूर कापू संगम भवन, चैतन्य BC संगम भवन, बाचनपल्ली के मुनूर कापू शेट्टी संगम भवन के लिए फीकस संगम की तामीर के लिए 5-5 लाख रुपयों की मंजूरी अमल में आई और मेंडोरा गांव में मुनूर कापू पटेल संगम भवन, पीपरी गांव के मुनूर कापू संगम भवन, मजपुर गांव के मुनूर कापू A1 संगम भवन को भी फीकस 5 लाख रुपयों की मंजूरी अमल में लाएगी और मुजपुर गांव के इल्लामा मंदिर के पास गॉड संगम भवन के लिए 6 लाख रुपयों की मंजूरी दी गई।
कार्यपल्ली गांव में 12 लाख रुपए की लागत से एसटी कम्युनिटी भवन की मंजूरी भी दी गई। इस मौके पर रियासती वजीर एवं प्रशांत रेड्डी के मुताबिक भीमगल जेडपीटीसी रवि, टीआरएस पार्टी सदर डी नरसैया, मार्केट कमेटी सदर गुलवीर रेड्डी के हमरा इन कामों का संग बुनियाद डाला गया। इस मौके पर जेडपीटीसी रवि ने बात करते हुए बताया कि संगमों के लिए रियासती वजीर को पूछते ही हर संगम के लिए फंड्स की मंजूरी दी है। अवाम इस मौके पर मुस्तफीद होते हुए संगमों की फौरन मजबूती पुख्तगी के साथ तामीर करवाए। इस मौके पर इनके हमरा रैतु बंधु कमेटी सदर शर्मन नायक, विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी रुकन एम श्रीनिवास, कविता गंगाधर, तुकाजी नायक, मंडल सरपंचेस, एमपीटीसीज व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। सुनहरे तेलंगाना को मखरूज तेलंगाना बनाने में चीफ मिनिस्टर केसीआर के खानदान का अहम रोल। अब कौमी सियासी जमात के नाम पर अवाम को गुमराह किया जा रहा। वाईएसआर पार्टी सदर शर्मिला। रोज के मासूम बच्चे के इलाज के लिए 4 लाख की एलओसी के जरिए इमदाद। बोधन एमएलए शकील अहमद की एक और इंसानी खिदमत। वालिदैन ने किया शुक्रिया अदा, दी दुआएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत सारी इंसानियत के लिए नमूना। इंसानों की खिदमत नबियों वाला काम। ईसाइयों के इख्तितामी जलसे से शुरू का। खदीम कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी के लिए मोहम्मद माजिद खान की काविशें। वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात। मस्जिद की अराजी को वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिया जाए। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।